बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक खन्नापुर रावलपिंडी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बुनियादी तौर पे एक कैंसर के हवाले से है और आज का टॉपिक है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया से मुराद ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो नॉर्मल रेंज से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये भी बेसिकली रेड ब्लड सेल के वजह से या ब्लड का एक कैंसर होता है। इसको पॉलीसाइथीमिया वीरा कैंसर भी कहते हैं। अब जो इस मर्ज के हवाले से हमारे पास केस आते हैं, ये मुख्तलिफ स्टेज के केस होते हैं। हमारे पास जो ये रोज़मर्रा में ये जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उसमें सबसे पहले एक डोज इस्तेमाल कराई जाती है एक्सरे 30 की, और ये एक डोज महीने बाद रिपीट की जाती है। उसके बाद दूसरी डोज दी जाती है कार्सिनोसिन 200, ये भी महीने बाद दी जाती है। और तीसरे नंबर पे एक ख़ास दवाई मैंने पॉलीसाइथीमिया वीरा कैंसर का जो नसोड है वो भी हमने बाहर से मंगवाया हुआ है और इस दवाई का नाम है पीवीसी। पीवीसी से मुराद ये कि पॉलीसाइथीमिया वीरा कैंसर, इसकी भी हम 30 पावर में एक डोज देते हैं। तो सुबह दोपहर शाम में रेड ब्लड सेल बढ़ने के वाले से जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उसमें एक दवाई होती है फास्फोरस 30, तो सुबह दी जाती है, और दूसरी दवाई होती है फेरमफास 200, ये रात को दी जाती है, और तीसरी दवाई होती है सियोनोथस 200। एक दवाई सुबह दें, एक दिन को दें, एक रात को दें। सुबह में फास्फोरस 30, फेरमफास दिन को, और जो तीसरी दवाई है सियोनोथस 200 रात को दें। चूँकि जब हम कोई भी बीमारी समझते हैं तो उसका जब थीम समझते हैं तो दवाइयाँ ऑटोमेटिक ज़हन नशीन हो जाती हैं। तो रेड ब्लड सेल का जो तल्लुक होता है वो तिल्ली के साथ भी होता है, तो तिल्ली के हवाले से जो ख़ास दवाई होती है वो सियोनोथस होती है। तो ये जो प्रोटोकॉल है जब आप अपनी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस के हवाले से इस्तेमाल करें तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। होम्योपैथी में बहुत सारे अमराज का इलाज है, लेकिन इसमें नुक्ता ये होता है कि हर मर्ज की अपनी एक ख़ास दवाई होती है, हर केस की दवाई होती है, उसके यानी बीमारी की स्टेज के उस वाले से दवाई होती है। मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से मुख्तलिफ दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। मेरे लिए ख़ास दुआ भी किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।